गिरिराज जी कोई साधारण नहीं थे। कौन थे? बोले रामावतार की कथा है। जब प्रभु श्री राम सेतु बनाकर लंका जा रहे थे तो सबसे निवेदन किया गया कि जाओ जाकर बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी शिला लेकर आओ। अब सब जाते, पत्थर लेकर आते, पहाड़ लेकर आते, शिलाएं लेकर आते। तो हनुमान जी सीधे हिमालय गए और वहां पर एक विशाल पर्वत को हनुमान जी ने धारण किया। कैसे लेकर जाऊंगा और जाकर सेतु बंधन में सहायता होगी। जैसे उस पर्वत को उठाया, अभी मध्य रास्ते तक ही पहुंचे थे कि मानो सूचना मिल गई कि अरे सेतु तो बन गए। अब जो भी जहां जहां है वहीं अपने पर्वतों को छोड़कर, शिलाओं को छोड़कर शीघ्र समुद्र के किनारे आ जाए। हनुमान जी बोले अब क्या करूं, पर्वत को तो उठा दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, वहीं नीचे काफी वन था, वृक्ष काफी थे, तो उसी स्थान पर गिरिराज जी को स्थापित कर दिया, उस पर्वत को स्थापित कर दिया। अब जैसे हनुमान जी चलने लगे तो पीछे से उस पर्वत की आवाज आई। बोले हे हनुमान जी, आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। अरे मैंने सोचा था कि आप हमें लेकर जाएंगे तो हम प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श की अनुभूति करेंगे। उल्टा आपने हमें हमारे परिवारीजनों से भी विलग कर दिया और कहां छोड़ा, ऐसे वन में जहां पर कोई भी पशु नहीं, जहां पर कोई भी पक्षी नहीं। अरे अकेला छोड़ दिया बिल्कुल। हनुमान जी बोले अब क्या करूं, अब सेतु तो बन गया। हनुमान जी राम जी के पास गए। बोले प्रभु, जिस पर्वत की श्रृंखला को मैं लेकर आ रहा था वो पर्वत रुदन कर रहा है। आप बताइए, कृपा करिए और ये बताइए कि उसका उद्धार कैसे होगा। जैसे ही सुना, ठाकुर जी बोले अच्छा। बोले उस पर्वत से जाकर कह दो कि उसे कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले कितने समय की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? बोले नहीं, 1 युग की। हनुमान जी बोले प्रभु समझा नहीं। बोले हनुमान, जब मैं द्वापर युग में कृष्णावतार धारण करके आऊंगा, ये जो तुम पर्वत उठाने गए, ये तुमने वन के मध्य में पर्वत को रखा, ये सब मेरी इच्छा अनुसार हुआ। क्योंकि कालांतर में द्वापर युग में वही वन वृंदावन बनेगा और उस वृंदावन के मध्य में वही पर्वत विराजेगा। और द्वापर युग में जब मैं गोवर्धन लीला करूंगा, अभी तो इस पर्वत को केवल चरणों का स्पर्श मिलता, लेकिन इस द्वापर युग में आकर इस पर्वत को मैं अपने सिर का ताज बनने का, सिर का मुकुट बनने का एक सच्चा अवसर दूंगा। और उसी भाव के ये गिरिराज जी वही रामावतार के पर्वत हैं जिन पर ठाकुर जी की कृपा हुई। और कृपा होने के उपरांत आज जैसे ही ये समय आया जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तो बोले गिरिराज जी रूई के समान हो गए, एकदम हल्के से। क्यों? क्योंकि वो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारे स्वामी हमारा स्पर्श करेंगे, कब हमें सुखद अनुभूति देंगे। और मानो आज गिरिराज जी का तन मन सब नृत्य कर रहा है।